गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम दोस्तों का स्पोर्ट्स टॉक पर। और लगातार आप लोग प्यार देते हैं, अच्छा लगता है। चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और उम्मीद करते हैं आप जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्पोर्ट्स टॉक भी समय निकाल करके देख रहे होंगे। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर आप देख रहे होंगे। शुभमन गिल भारतीय टीम के एक ऐसे बल्लेबाज जिसने अपने दम पर इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में हमारे लिए जबरदस्त बैटिंग की। और मैं ये कभी नहीं कहता कि एक खिलाड़ी के दम पर हम इंग्लैंड में जाकर के टेस्ट मैच हमने ड्रॉ किया। उसमें कई सारे खिलाड़ियों के योगदान रहे, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो आपके गेंदबाज में जसप्रीत बुमराह हो, या फिर हमारे मोहम्मद सिराज हो। आकाशदीप ने हमें एक टेस्ट मैच जिता दिया। फिर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल की बैटिंग बड़ी अच्छी रही। ऋषभ पंत को कौन भूल सकता है। बहुत सारे प्लेयर्स ने अपनी भूमिका सही ढंग से निभाई और फिर जाकर के हमने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जीते। 2 हारे तो 2 टेस्ट मैच हम जीते। और शुभमन गिल की जम करके तारीफ हुई। लेकिन अब शुभमन गिल पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी का भूत उतारने के लिए तैयार है। इस बार शाहीन शाह अफरीदी का भूत उतरने वाला है। इस बार हैरिस रऊफ की ऐसी कुटाई होने वाली है जो कि ये भूलने वाले नहीं है। और शुभमन गिल ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा बदलाव अपने बल्लेबाजी में की है। जब वो अभ्यास कर रहे थे उससे जो चीजें समझ में आई है, और जब आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, जब आप समझेंगे किस तरीके से अपनी टेक्निकली बैटिंग में उन्होंने कुछ बदलाव किया है, और किस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ में, हैरिस रऊफ के खिलाफ में, और अगर सलमान मिर्जा खेलते हैं तो उनके खिलाफ में शुभमन गिल प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट क्या तैयारी करके बैठे हैं, और किस तरीके से उनकी पिटाई करने के लिए लगातार वो पसीने बहा रहे हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे, अलग अलग सवाल, किसी ने रिंकू पर किया है, किसी ने कप्तानी पर किया है। उन सभी सवालों का जवाब भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर बात करते हैं, क्योंकि वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं और ये टेक्निकल वीडियो है भाई लोगों। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास में वो फैसिलिटी नहीं है जहां पर कि मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाऊं, लेकिन मेरी बात आप समझ जाएंगे। मैं आराम से आपको समझाता हूं। शुभमन गिल लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पहली बात यह कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के खिलाफ जमकर के बैटिंग कर रहे हैं। चलो वो तो ठीक है, कॉमन सी बातें आप कर रहे हैं। आप बॉलिंग मशीन को एक अलग एंगल पर लगाया है, जैसे कि बाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद रिलीज होती है उसी तरीके से मशीन से गेंद आ रही है, वो अभ्यास कर रहे हैं। नेट बॉलर्स भी बाएं हाथ के गेंदबाजों का उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन अपनी बल्लेबाजी में शुभमन गिल ने कुछ बदलाव किए हैं, 4 बहुत बड़े बदलाव। बदलाव नंबर 1, शुभमन गिल ने ओपन स्टांस रखा है। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ में जब शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे, आप देखेंगे कि ओपन स्टांस। अब आप कहोगे कि ओपन स्टांस क्या होता है। बहुत सारे लोग जो कि क्रिकेट देखते हैं, बहुत डेप्थ तक जानते हैं, उनको समझ में आ गया होगा। ओपन स्टांस का मतलब यह है भाई लोगों कि वो थोड़े से खुल करके, यानी कि जो बॉडी है वो सामने की तरफ होगी। कई बार आप देखते हैं कि जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है तो उसके एक ही आंख जो है ना, वो सिर्फ गेंदबाज को पिक करता है। ओपन स्टांस आपने रिकी पॉन्टिंग को देखा होगा, आपने कई बार सचिन तेंदुलकर को देखा होगा। मॉडर्न क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स लेते हैं। इसका मतलब है कि अपने बॉडी को थोड़ा सा बॉलिंग डायरेक्शन की तरफ टिल्ट कर देना, यानी कि दोनों आंखों से फ्रंट में गेंदबाज को देखना, अपने व्यू को ज्यादा बेहतर बनाना। ओपन स्टांस के साथ में बैटिंग करते हुए नजर आए शुभमन गिल, एक बड़ा बदलाव। दूसरा बदलाव जो आइडेंटिफाई किया गया, नोटिस किया गया, वो ये है कि भाई अमूमन शुभमन गिल को आप देखोगे बहुत ही हाई बैकलिफ्ट के साथ में बैटिंग करते हैं। यानी कि जब गेंदबाज गेंद डिलीवर करता है, रिलीज करता है, उनका बल्ला काफी ऊपर जाता है। लेकिन पिछले 2-3 जो प्रैक्टिस सेशंस शुभमन गिल ने किए हैं, उन्होंने लो बैकलिफ्ट के साथ में बैटिंग की है। यानी कि उनको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी की गेंद जो है वो स्विंग होती है। उनको पता है कि रफ्तार से गेंद आती है, चाहे हैरिस रऊफ की गेंद क्यों ना हो। और ऐसे में कई बार आप लेट ना हो जाओ, गेंद को पिक करने में कई बार आप लेट हो जाते हैं। कई बार गेंद को आप पिक कर लेते हैं, लेकिन जब तक बल्ला लेकर के आते हैं गेंद पैड पर लग जाती है, स्टंप्स पर लग जाती है। और इसीलिए शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग में यह भी एक बदलाव किया है कि थोड़ी सी जो हाई बैकलिफ्ट थी उसको कम किया है, और एक बहुत बड़ी तैयारी है ये। तीसरी जो चीज आइडेंटिफाई की गई, नोटिस किया गया, वो ये है कि प्ले द बॉल एट लेट,
यानी कि गेंद को काफी लेट खेलना है। हर गेंद पर शुरुआत में जाकर के बल्ला नहीं चलाना है, हर गेंद पर बल्ले को फेंकना नहीं है, लेट गेंद को खेलना है। क्योंकि कई बार शाहिन शाह अफरीदी की लेट स्विंग होती है, गेंद आखिरी क्षण में गेंद मूव करती है और वही उनकी सबसे खतरनाक गेंद होती है। और इसीलिए शाहिन शाह अफरीदी के खिलाफ में आप देखेंगे शुभमन गिल काफी लेट शॉट्स खेलेंगे, यानी आखिरी क्षण में शॉट्स खेलेंगे, कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल करेंगे। शुभमन गिल फ्लिक बहुत बढ़िया मानते हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार शाहिन शाह अफरीदी का भूत उतरने वाला है। हैरिस राउफ, इनको तो कोई नहीं बचाएगा भाई। और चौथी बदलाव जो उनकी बैटिंग में नजर आई वो ये रहा कि बीच बीच में स्टेप आउट कर रहे हैं। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कदमों का इस्तेमाल करते हुए कई बार वो इनसाइड आउट शॉट्स खेल रहे हैं, वो भी ऑन साइड में, यानी कि मिड विकेट के क्षेत्र में, मिड ऑन शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट कर रहे हैं, गेंद को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। यानी कि इनसाइड आउट शुभमन गिल आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ये 4 बड़े बदलाव किए हैं शुभमन गिल ने अपने बल्लेबाजी में और मेरे ख्याल से ये चारों बदलाव T20 फॉर्मेट के लिए द बेस्ट है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि शुभमन गिल के बल्ले से आपको जम करके इस एशिया कप में रन देखने को मिल सकता है। कुछ सवाल भी आए हैं, जिस सवालों का जवाब मैं दे देता हूं। हमारे साथ अमित भाई जुड़े हुए थे, उनका मैं देख रहा था, एक सवाल था कि कप्तानी पर बातचीत होनी चाहिए, कि कप्तानी में हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान बनाना चाहिए था सूर्य कुमार यादव की जगह। देखो अमित भाई, यह फैसला ले लिया गया है। अब इस फैसले में 2026 T20 वर्ल्ड कप तक कोई बदलाव नहीं होगा और मेरे ख्याल से अगर बदलाव होगा भी तो शायद अब ये शुभमन गिल की तरफ जाएंगे, हार्दिक पांड्या की तरफ नहीं जाएंगे। कल सुरेश रैना ने एक बात जरूर कही कि हार्दिक पांड्या को आप ओडीआई का कप्तान बना सकते हैं। जब आप ओडीआई की कप्तान के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उस समय यह निर्णय होगा। लेकिन T20 में मुझे नहीं लगता कि अभी हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जाएगी, मैं अपनी तरफ से आपको बता सकता हूं। दूसरा कमेंट प्रदीप भाई का आया था और यह कह रहे कि रिंकू सिंह अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस समय T20 डोमेस्टिक लीग जो उत्तर प्रदेश का लीग चल रहा है, क्या ये प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे? क्योंकि ये ऑलराउंडर भी है, गेंदबाजी भी कर लेते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है प्रदीप भाई कि अगर आपके लिए अभिषेक शर्मा खेलेंगे, अगर आपकी टीम में संजू सैमसन और शुभमन गिल ये तीनों खेलेंगे, तो फिर रिंकू के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। चलो ठीक है, आप मान करके चलो कि संजू सैमसन और शुभमन गिल अगर ओपन करते हैं, एक पल को मान लिया कि 3 नंबर पर अभिषेक शर्मा है, ठीक है। 4 नंबर पर फिर आपके कौन आएंगे? तिलक वर्मा आएंगे। 5 नंबर पर फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे। 6 नंबर पर फिर कौन आएगा? हार्दिक पांड्या आएंगे। और 7 नंबर पर अक्षर पटेल आएंगे। ऐसे में आप रिंकू को कहां फिट करोगे? और अगर रिंकू को आप फिट करोगे, मान लीजिए कि आपने कहा कि नहीं 8 नंबर तक हमें प्रॉपर बल्लेबाज चाहिए, और अगर आपने कहा कि 8वें नंबर पर रिंकू या 7वें नंबर पर रिंकू, तो फिर आपको एक बैट्समैन शॉट, एक गेंदबाज शॉट करना पड़ेगा। फिर आपको 9, 10, 11 3 ही नंबर बचेंगे जहां पर कि गेंदबाज को खिलाना होगा। तो ऐसे में फिर आपको निर्णय लेना होगा कि जसप्रीत बुमराह के साथ में क्या अर्शदीप खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, और अगर अर्शदीप खेलेंगे तो 2 स्पिनर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती में से कौन खेलेगा। और वैसे में बता दूं कि आपकी गेंदबाजी कमजोर हो जाती है, तो रिंकू के खेलने की संभावना थोड़ी सी मुझे इस समय डाउटफुल नजर आ रही है प्लेइंग 11 में। बाकी निर्णय क्या होता है ये देखेंगे, अभी कोच और कप्तान का क्या निर्णय होता है, अभी काफी दिन है। लेकिन जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी मैं जरूर शेयर कर दूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।